नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन आज मैं आपको भक्ति आंदोलन के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा कंपटीशन और आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन। देखिए, इसमें लिखा हुआ है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो थे वो एक विष्णु भक्त है, शिव भक्त है। तो विष्णु भक्त को अलवार संत कहा जाता है और शिव भक्त को नयार संत कहा जाता था। अलवार संत में नम्मामल्ल अलवार, मधुर कवि, अंडाल एक महिला थी अलवार संत, कुलशेखर। नयनार संत में निरुना, बुकरसु, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर, ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको पूछ देगा इनमें से कौन अलवार संत थे, इनमें से कौन नयनार संत थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बौद्ध और जैन धर्म के तत्पश्चात शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार किया, स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति का त्वरित प्रचार में सहायक हुआ। अलवार और नयनार संत के विषय में थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संत एकेश्वरवादी थे, वे लोग के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 12 अलवार संत हैं। पहला तिरुमंगई, दूसरा अंडाल, तीसरा पेरियालवार, चौथा तिरुमलराई अलवार, 5वां पोयगई, 6ठा भूतार, 7वां नमलवार, 8वां कुलशेखर, 9वां पेलवार, 10वां तोंड्रिपौड़ी, 11वां तिरुपान और 12वां मधुर कवि। अलवारों में मात्र महिला संत अंडाल थी। शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था। इसकी संख्या 63 बताई जाती है, जिसमें तिरुमनकुआरसु, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वचगर प्रमुख थे। शैव संप्रदायों को अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपांडुयम, तिरुमुडे कहे जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नामदेव को प्राप्त है। ये चोल शासक राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया। इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव का नाम उल्लेख किया जा सकता है, जिनका जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध था। नामदेव जी दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। इनका संबंध वरकरी संप्रदाय से था। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन को संदर्भ में देखिएगा तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे, गुरु नानक, कबीर और रैदास। भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालानुक्रम इस प्रकार है, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब महाराष्ट्र के थे। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए मैप में भी दिखा दिया गया है। आगे है प्रमुख मत एवं उसके प्रवर्तक। ये इसे 100% एक क्वेश्चन पूछता है प्यारे स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट बना लेंगे। जैसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के शंकराचार्य, तीसरा है द्वैतवाद के संत निम्बकाचार्य, चौथा है शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, भेदावाद के भास्कराचार्य। नेक्स्ट है शैव शिष्टाद्वैत के हैं श्रीकंठ, अचिंत भेदावाद के हैं बलदेव। नेक्स्ट है वीरशैव विशिष्टाद्वैत, इसके हैं श्रीपति। अविभाग द्वैत के हैं विज्ञान भिक्षु। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम
याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। संत एवं उनके संप्रदाय के विषय में भी देख लीजिए। रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय से थे, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से थे, संत लाल दास थे लाल पंथ के, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोविंद प्रभु थे महानुभाव पंथ के, एकनाथ थे वरकरी संप्रदाय के, राम दास बोध थे धरकरी संप्रदाय के, माधवाचार्य थे हरियाली संप्रदाय के, शंकर देव थे महापुरुषीय संप्रदाय के, निम्बाकर थे सनक संप्रदाय के, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब शतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकुट संप्रदाय। इसी प्रकार से नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ एवं निपक संप्रदाय, हित हरिवंश राधवा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, जयनाथ विष्णोई संप्रदाय, निरंजन करिंजनी संप्रदाय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं शंकराचार्य के विषय में। जन्म स्थल इनका जो है 788 ईस्वी कोरल यानी केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ था। मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ था। माता आर्यम्बा सुभद्रा जिसको कह सकते हैं, उपाधि परमहंस, दार्शनिक मंत्र आदित्यवाद, पिता शिव गुरु थे, प्रथम गुरु गोविंद योगी, जीवनीकार इनके हैं आनंदगिरी। दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना थी। इसके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया तथा शैव और वैष्णव धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। बौद्ध और जैन धर्म का सामना करने के लिए बुद्ध संघ की तरह ही सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचेदेवोपासना का विधान है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, इसको याद रखिएगा। पहला है श्रृंगेरी पीठ शिव से संबंधित हैं, स्थल मैसूर है, राज्य कर्नाटक है। दूसरा है गोवर्धन पीठ, वल्लभद्र और सुभद्रा पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में है। उसके बाद है शारदा पीठ कृष्ण से संबंधित है, द्वारिका है, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ उत्तराखंड में। शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम पल्लार नदी में 5वें मठ की स्थापना की थी। दार्शनिक मत देखिए, शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा ईश्वर को सत्य मानते थे। ब्रह्मा प्राप्ति के उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेशासी, प्रपन्नसारतंत्र और मरीसा पच प्रमुख हैं। शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रसन्न बौद्ध कहा गया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में बात किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रामानुजाचार्य जी की बात करेंगे, रैदास की बात करेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा, कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जैसा आप लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए। और आज से हम लोग फिर जो है सो शाम में जो क्लास लेते हैं 8 बजे लाइव क्लास, वो आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। सभी जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।